टॉपिक हम चल रहे हैं, छोटे-छोटे टॉपिक हम अपलोड कर दे रहे हैं, बाद में आप देख लीजिएगा। ये जो है पाचन तंत्र हम चल रहे हैं, फिर नेक्स्ट चलेंगे उत्सर्जन तंत्र और डेली 2 वीडियो आएँगे। कोशिश करूँगा 3 वीडियो, अभी थोड़ा-सा तबीयत खराब है इसलिए अपलोडिंग में समस्या हो रही है। डाइजेस्टिव सिस्टम, तो इसमें पहला सवाल है कि लार किसके पाचन में सहायक होती है? तो हम बताएँगे स्टार्च में होती है, मंड जिसे बोलते हैं। दूसरा पॉइंट है कि वसा का पाचन करने वाला लाइपेज नामक एंजाइम जो है किस अंग द्वारा स्रावित होता है? तो हम बताएंगे अग्नाशय द्वारा, पैनक्रियाज द्वारा, है ना। तीसरा पॉइंट है कि लाइपेज द्वारा वसा मतलब फैट के जलीय अपघटन के पश्चात क्या प्राप्त होता है? तो हम बताएंगे वसीय अम्ल प्राप्त होता है या गिल सरॉल होता है। गिल अलग कर दीजिएगा, सरॉल अलग कर दिया, गिल सरॉल भी होते हैं और वसीय अम्ल निकलते हैं। ठीक है, चौथे प्रश्न की बात करेंगे। चौथा पॉइंट है कि कौन सा पाचक हार्मोन छोटी आंत से स्रावित होता है? तो बताएंगे सिक्रेटिन। क्या बोलिएगा? सिक्रेटिन बताइएगा। तो छोटी आंत से स्रावित कौन चीज होता है? कौन सा पाचक हार्मोन होता है? तो सिक्रेटिन। अगर पूछे पीत का संचयन कहाँ होता है? तो पित्ताशय में होता है, जिसे गाल ब्लाडर या गोल ब्लाडर बोलते हैं। चलिए, पीत जो है जिसे विल बोलते हैं का निर्माण जो है यकृत में होता है, लिवर में होता है, ये हम जानते हैं। यह जो है वसा को वसीय अम्ल मतलब फैटी एसिड जो वसीय अम्ल पढ़े थे में तोड़कर पाचन में सहायता करता है। समझ गए? तोड़ने का काम करता है हमारा पीत। चलिए 6 प्रश्न की बात करेंगे। 6 प्रश्न क्या है कि किस अंग में प्रोटीन्स का पाचन पूर्ण होता है? तो आंत में होता है। आप जानते ही हैं छोटी आंत में होता है। आगे चलेंगे, 7वें प्रश्न है अमाशय की भित्ति से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो हम बताएंगे गैस्ट्रिन। गैस्ट्रिन हमारे पेट में होता है, गैस्ट्रिन गैस। चलिए 8वें प्रश्न की बात करेंगे। 8वां प्रश्न है लार का टाइलिन एंजाइम किस माध्यम से क्रियाशील होता है? तो हम बताएंगे हल्के अम्लीय माध्यम से होता है। 9वां प्रश्न है अमाशय की दीवार पर पेशीय संकुचन क्या कहलाता है? तो हम बताएंगे क्रमाकुंचन कहलाता है, कुंचन कहलाता है। 10वें प्रश्न की बात करें। 10वां प्रश्न है पाचन तंत्र के किस रस में कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है? तो पीत में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? पीत में पाया जाता है। 11वां प्रश्न है कार्बोहाइड्रेट किस रूप में शरीर में संग्रहित होता है? तो ग्लाइकोजेन के रूप में होता है। 12वां प्रश्न है अमाशय में भोजन के जीवाणु को कौन नष्ट करता है? तो HCl करता है। क्या करता है? HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। 13वां प्रश्न है मानव शरीर के किस संरचना में कृत्रिम रूप मतलब मानव द्वारा बनाया गया आर्टिफिशियल परिशेषिका मतलब वर्मी फॉर्म, याद रखिए वर्मी फॉर्म अपेंडिस जिसे बोलते हैं, कृत्रिम रूप से बोलते हैं अपेंडिस पाई जाती है। तो बड़ी आंत में अपेंडिस पाई जाती है। 14 प्रश्न है कि मानव शरीर का वह अंग जो ग्लाइकोजेन के रूप में कार्बोहाइड्रेट का भंडार करती है मतलब जमा करती है, तो वो लिवर, ठीक है, लिवर होता है। 15वां प्रश्न है एक स्तनधारी में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो यकृत ही तो है सबसे बड़ी ग्रंथि, लिवर ही तो है। क्लियर हो गया। और चलिए अग्नाशय जो है मानव शरीर का दूसरा सबसे बड़ा ग्रंथि है। मानव शरीर का दूसरा पैनक्रियाज जिसे बोलते हैं अग्नाशय को, याद रखिएगा दूसरा है सबसे बड़ी ग्रंथि, पहला लिवर। पीलिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो यकृत ही तो होता है, लिवर ही तो प्रभावित होता है। दूसरा पॉइंट है पाचन क्रिया के समय आहार नाल में स्टार्च का अंतिम उत्पाद क्या होता है? तो मतलब ग्लूकोज होता है। ग्लाइको बोल रहा था, ग्लूकोज होता है। तो आहार नाल जो खाने का जो नाली है उसकी बात हो रही है, उसमें स्टार्च मंड जो हमारे मुंह में होता है अंतिम उत्पाद करता है ग्लूकोज के रूप में। तीसरा प्रश्न है कि कार्ड मछली, यहाँ पे कार्ड होना चाहिए था, कार्ड मछली में जो है कार्ड मछली के यकृत तेल मतलब लीवर तेल, मछली के लीवर तेल में कौन सा विटामिन होता है? तो विटामिन ए होता है, ठीक है, प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अब देखिए यहाँ पे सवाल है कि मम्पस या गलसुआ, मम्पस या गलसुआ या पैरामिक्सो वायरस द्वारा जो है फैलाई जाने वाली बीमारी है। तो देखिए पैरामिक्सो, गलसुआ या मम्पस ये सब जो है एक वायरस द्वारा मतलब विषाणु द्वारा फैलाए जाने वाली बीमारी है, जिसमें पैरोटिड ग्रंथि में जो है सूजन या जलन या दर्द होने लगता है। समझ गए? चलिए आगे चलते हैं, बाहरी आवाज को थोड़ा इग्नोर करिएगा। चौथा प्रश्न है कि लैंगरहैंस की दीपिकाएं किस अंग में उपस्थित होता है? तो हम बताएंगे पैनक्रियाज में होता है, अग्नाशय में होता है। एकदम बहुत 12 से 13 सेकंड में खत्म मतलब 12 से 13 मिनट में खत्म कर देंगे और हर टॉपिक अपलोड होगा, याद रखिएगा। मानव शरीर में किस अंग
या किस एक अंग में या अंग से हार्मोन्स के साथ-साथ पाचक एंजाइम का भी स्रवन होता है, मतलब निकलता है, तो अग्नाशय से होता है, पैनक्रियाज से ही होता है। ठीक है? सवाल है कि जठर ग्रंथि को ही हम गैस्ट्रिक ग्लैंड बोलते हैं। जठर रस सुने होंगे, है ना? उसी तरह जठर ग्रंथि होता है, तो गैस्ट्रिक को ही बोला जाता है जठर। याद रखिएगा, मेरा पहला टॉपिक देखते आ रहे होंगे, तो इसमें आपको मिलेगा जठर रस। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड किस अंग में पाई जाती है? तो आमाशय में, स्टमक में, पेट में पाई जाती है। 7वां प्रश्न है यकृत द्वारा मतलब लीवर द्वारा किस प्रोटीन का संश्लेषण या संग्रह किया जाता है, मतलब निकाला जाता है या उसे उसमें मिलाया जाता है या संग्रह जमा किया जाता है? तो हम बताएंगे फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन के द्वारा। तो ब्रीनोजेन के मतलब होगा संश्लेषण करना, मतलब बिखेरना, ऐसे ही याद रखिए। और संग्रह का मतलब होता है प्रोथ्रोम्बिन। संग्रह का मतलब होता है प्रोथ्रोम्बिन, याद रखिएगा, प्रोथ्रोम्बिन के रूप में होता है। 8वां सवाल की बात करते हैं। 8वां सवाल है कि यकृत में उपस्थित कौन सा पदार्थ मानव शरीर में रक्त को जमने से रोकता है? तो हिपैरिन रोकता है। हिपैरिन रोकता है, ये भी क्लियर है। और सुनिए, 9वां प्रश्न है लंबे समय तक उपवास रखने का मतलब सहते जो है ना, फास्टिंग करते हैं उसी को बोलते हैं, का सर्वाधिक प्रभाव शरीर के किस अंग पर पड़ता है? तो हम बताएंगे किडनी पर पड़ता है, इसलिए किडनी पर ध्यान देने की आवश्यकता है, खूब पानी पीजिए। चलिए 10वां प्रश्न है मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग जो है, हमारा जो पाचन होता है, डाइजेस्ट होता है, किस अंग में संपन्न होता है? तो छोटी आंत में, क्योंकि छोटी आंत ही सबसे बड़ी भूमिका निभाती है। 11वां प्रश्न है मानव शरीर में छोटी आंत होती है अवशोषण के लिए। छोटी आंत जो होती है अवशोषण के लिए। मानव शिशु के जन्म लेने के 6 महीने पश्चात दांत निकलना प्रारंभ होता है। याद रखिए, दांत निकलना प्रारंभ होता है। 12वां सवाल क्या है सुनिए। 12वां है कि किस अंग के द्वारा रक्त से यूरिया पृथक किया जाता है? तो किडनी से किया जाता है, याद रखिएगा। अगर इंसुलिन की बात करें, इंसुलिन में कौन सी धातु उपस्थित होती है? तो जस्ता, जिंक, है ना, जस्ता, जिंक। मानव शिशु में सर्वप्रथम मध्यवर्ती इंसाइजर दांत निकलता है। मानव शिशु में जो है सर्वप्रथम कौन सा निकलता है? इंसाइजर, सेंट्रल इंसाइजर दांत निकलता है। चलिए, अब एनसीईआरटी शास्त्र संग्रह ही देख रहे हैं 6 से 12 तक, तो ये हम खत्म कर देंगे। ये वन लाइनर है, अंतिम में देख के जाना है। अब देखिए इसमें एमसीक्यू अभ्यास प्रश्न है। पहला सवाल है कि लार किसके पाचन में सहायक होती है? तो हम जानते हैं स्टार्च में, मंड में जिसे बोलते हैं। दूसरा प्रश्न है वसा का पाचन करने वाला लाइपेज एंजाइम किस अंग द्वारा स्रावित होती है? तो हम जानते हैं अग्नाशय द्वारा ही होगा लाइपेज, है ना। आगे और सुनिए, तीसरा प्रश्न है लाइपेज द्वारा वसा के जलीय अपघटन के पश्चात क्या प्राप्त होता है? तो वसीय अम्ल और गिल्स रॉल होता है। ठीक है, तो क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी आंसर सही है, वसीय अम्ल और गिल्सॉर होने लगता है तब, मतलब जल का जो है काम होने लगता है। चौथे प्रश्न है कौन सा पाचक हार्मोन छोटी आंत से स्रावित होती है, छोटी आंत से निकलती है? तो हम बताएंगे सी क्रेटिन, याद रखिएगा, सी क्रेटिन बोल दीजिएगा, याद रहेगा आपको। पीत का संचय जो होता है कहाँ से होता है? तो हम बताएंगे पित्ताशय से होगा, याद रखिएगा, जिसे हम गोल ब्लैडर बोलते हैं। और दूसरा है सवाल वन लाइनर में कि पीत का निर्माण जो है यकृत में होता है, ये हम जानते हैं। और ये वसा को वसीय अम्ल में मतलब फैट एसिड में तोड़कर पचाने में सहायक होता है, याद रखिएगा, मतलब सहायता करता है। और सुनिए 6 प्रश्न है किस अंग में प्रोटीन का पाचन पूर्ण होता है? तो हम बताएंगे आंत में होता है। और आंत कौन सा आंत होगा? या अब यही दिक्कत है, तो छोटी आंत बता देना है। प्रोटीन का पाचन पूर्ण होता है तो छोटी आंत में बताएंगे, ठीक है, ठीक है, छोटी आंत में होगा। 7वें प्रश्न क्या है सुनिए, अमाशय की भित्ति से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? अमाशय से, स्टमक से, तो गैस्ट्रिन। पेट में क्या रहता है? गैस, तो गैस्ट्रिन बोल दीजिए, ऐसे याद कर सकते हैं आप। चलिए आगे चलेंगे, 8वें प्रश्न की बात करेंगे, ठीक है। 8वां प्रश्न है कि लार की टाइलिन एंजाइम किस माध्यम से क्रियाशील होता है? तो हम बताएंगे हल्के अम्लीय माध्यम से होता है, याद रखिएगा, हल्के अम्लीय माध्यम से होता है। और बात करेंगे 9वें प्रश्न की बात करेंगे। 9वां प्रश्न है अमाशय स्टमक की दीवार का पेशीय संकुचन जो है क्या कहलाता है? बता सकते हैं? तो हम बताएंगे क्रमाकुंचल कहलाता है, याद रखिएगा। चलेंगे आगे चलेंगे, 10वें प्रश्न की बात करेंगे। 10वां प्रश्न है पाचन तंत्र में किस रस में जो है कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है? तो हम बताएंगे पित्त में ही पाया जाता है। 11वां प्रश्न है कि कार्बोहाइड्रेट किस रूप में जो है शरीर में संग्रहित होती है? कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में ग्लूकोज के रूप में कि ग्लाइकोजन के रूप में? तो ग्लाइकोजन के रूप में होता है। 12वां प्रश्न है अमाशय में भोजन के जीवाणु जो होते हैं, बैक्टीरिया जो होते हैं, को नष्ट कौन करता है? मतलब कौन नष्ट करता है या
नष्ट कौन करता है? तो HCl करता है, मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल करता है, ये हम जानते हैं। 13वां प्रश्न है मानव शरीर के किस संरचना में कृत्रिम परिशेषिका मतलब अपेंडिक्स जो होते हैं कृत्रिम रूप से जो होते हैं पाई जाती है, तो बड़ी आंत में पाई जाती है, याद रखिएगा। 14वां प्रश्न है कि कृमि रूप से मतलब अपेंडिक्स जो होता है कहाँ पाए जाते हैं? तो बड़ी आंत। यार कृत्रिम में नहीं बोलना है, कृमि, याद रखिए कृमि रूप होता है। वर्मी फॉर्म मैंने कृत्रिम बोल दिया है, इसके लिए क्षमा चाहूंगा। चलिए मानव शरीर का वह अंग जो ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट में भंडार होता है, तो हम बताएंगे लीवर होता है। और एक स्तनधारी में सबसे बड़ी जो ग्रंथि होती है कौन सी होती है? तो हम जानते हैं कृत होती है, सेकंड वाला अग्नाशय होता है, हम जानते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, और नेक्स्ट आ रहा है आपका पाचन तंत्र खत्म हो गए। अब नेक्स्ट देखते हैं टॉपिक, और तुरंत आपको उस टॉपिक को हम बताते हैं, ठीक है, और क्लियर कर देंगे। इसके बाद हम एनसीईआरटी का ज्योग्राफी का 6 to 12 का दृष्टि प्रकाशन से संबंधित बुक है, उस पर आधारित मैं ला रहा हूँ, ठीक है, लेकिन एक अलग ढंग से रहेगा, वही नहीं रहेगा, लेकिन उसका बुक का ही आधारित रहेगा, ठीक है। फिर मिलते हैं, जय हिंद, जय भारत।